नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है। कब आया था? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो चलो तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10,500 रुपए की धनराशि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल बाद कितना धन प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? देखो, ये अपना बैच है जो स्पेशल मैथ का, इसमें क्या अपन जीरो लेवल से लेकर चलते हैं, एडवांस लेवल तक करते हैं। बात समझ में आ गई? और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है? मूलधन आपको दे रखा है 10,500 रुपए और दर दे रखी है पहले साल की दर 10% और दूसरे साल की दर है कितनी? 12%। और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद में कितना धन प्राप्त होगा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। पहला तरीका अपना क्या रहेगा? प्रभावी दर। क्या किस प्रकार से? प्रभावी दर से करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। इसकी सहायता से करेंगे। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है प्रभावी दर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसमें देखो ए का मान क्या है? पहले साल की दर हो जाएगी कितनी है? 10%। ए का मान कितना है? 10% पहले साल की। दूसरे साल की दर कितनी है आपके पास? 12%। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। इसके अपन क्या निकाल लेंगे? 2 साल की प्रभावी दर निकाल लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? अपना ब्याज निकल जाएगा। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। प्रभावी दर क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ए का मान कितना? 10 है। बी का मान कितना है? 12। ये क्या? दूसरे साल की दर है। पहले साल की दर प्लस दूसरे साल की दर। फिर क्या करेंगे? पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पहले साल की दर दूसरे साल की दर कितनी होगी? 10 प्लस 12 बराबर कितने हो गए? 22 हो गए। प्लस इस दोनों को गुणा किया तो कितने आ गए? 120 बटे 100। 120 बटे क्या हो गए? 100। जीरो से क्या हो गया? जीरो कैंसिल हो गया। 12 में 10 का भाग दिया तो क्या लग जाएगा? 1.2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इनका योग करेंगे। 22 प्लस 1 बटा 1.2 बराबर क्या हो जाएगा? 23.2। अब क्या करना आपको? 10,000 का 10,500 क्या मूलधन है, इसका अपने को क्या निकालना है? 23.2 बटे 100। बात समझ में आ गई? इससे क्या आ जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। और जो भी ब्याज आएगा इसको सोल्व करने पे उसको क्या जोड़ देंगे तो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो हो गया ये। अब चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं। आपके पास रुपए मूलधन कितना है? 10,500 रुपए। मूलधन कितना है? 10,500 रुपए। तो मूलधन हो गया 10,500 गुणा दर पहले साल की क्या है? 10 है। तो इसको क्या लिखेंगे? 110 बटे 100। ये तो किसी प्रकार की यहाँ तो आपकी दिक्कत नहीं होगी ना। दूसरे साल की दर क्या है? 12%। तो क्या लिखेंगे? 112 बटे 100। अब जो प्राप्त होगा वो अपने क्या है? मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस जीरो से क्या हो गया? ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर 5 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 105 में कितनी बार जाएगा? 21 बार। 21 पंजे कितने होते हैं? 105। बात समझ में आ गई? अब देखो 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 112 में कितनी बार जाएगा? 56 बार। 56 दूनी कितने होते हैं? 112। अब देखो अपने पास क्या बच गया? 21 गुणा 11 गुणा 56। क्या बच गया? 56। बात समझ में आ गई? अब देखो इनको गुणा करते हैं। 56 को गुणा करेंगे 11 से तो 560 तो सीधे हो गए, जोड़ दिए कितने? 56 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 616। इसका गुणा कितना हो गया? 616 हो गया। और गुणा कर देंगे 21 से। किससे? 21 गुणा 616। 616 गुणा किया 21 से तो कितना आ जाएगा? 616 सीधा सीधा आ गया। फिर 6 दूनी कितने हो गए? 12। हाथ की लगी 1, 2 एकम 2 और गए, कितने हो गए? 3 हो गए। फिर 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखो 6 हो गए, 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। और ये आ गए 12 के 12। बात समझ में आ गई? तो अपने पास कितना जाएगा? 12,936 रुपए। 12,936 रुपए आ गया। इनका गुणा क्या आ गया? 12,936। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। बात समझ में आ गई? देखो दोबारा किस प्रकार से किया अपन ने। अब सबसे पहले अपन ने क्या निकाली? प्रभावी दर निकाल ली। इसकी क्या निकाली? प्रभावी दर। इसमें ए का मान क्या है? पहले साल की क्या दर है? बी का मान क्या है? दूसरे साल की दर है 12%। तो अपन ने क्या किया? इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे क्या होता है? 100 होता है। तो ये पहले साल की दर है 10%, दूसरे क्या थी 12, तो इनको ऐड कर लिया, कितने हो गए? 22 हो गए।
फिर इन दोनों को गुणा किया तो कितने आ गए 120 और बटे क्या 100। अब 120 के अंदर 100 का भाग दिया तो कितने बढ़ जाएगा 1.2 बार। बात समझ में आ गई। इनको ऐड किया तो कितने आ गए आपके पास 23.2। अब अपन क्या निकालेंगे, या तो क्या निकालो आप 123% निकालो या फिर क्या 23% निकालोगे तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। 10,500 का 23% निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज प्लस क्या हो जाएगा मूलधन बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन। 2 साल बाद में कितनी राशि प्राप्त होगी 12,936 हो जाएगी। तो ये आपके आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या है 10,500 रुपए है। पहले साल की दर कितनी है 10%, तो क्या लिखा है 110/100। दूसरे साल की दर कितनी है 12%, तो अपने क्या लिखा है 112/100। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व किया तो अपना आंसर क्या आया 12,936। इस प्रकार करो, इस प्रकार करो, बात वही है, आंसर आपके वही आने। एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, करने की कोशिश करो। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से ये भी देखो क्या दे रखा है 10,000 रुपए की क्या है धनराशि के लिए पहले वर्ष है 8%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के क्या है 12% की ब्याज दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज करो। इस बार आपको क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 10,000 रुपए दे रखे हैं आपको, पहले साल की दर कितनी दे रखी है आपको 8%, तो क्या हो जाएगा 108/100। दूसरे साल की दर क्या हो जाएगी देखो 10% दे रखी है तो क्या हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। तीसरे साल की दर कितनी दे रखी है आपको 12%, तो कितना आ जाएगा 112/100। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ये तो आ गया आपके मिश्र धन और इससे क्या कर देंगे माइनस मूलधन। मूलधन कितना आपके 10,000 रुपए, तो क्या जाएगा आपके ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको सोल्व कर लेना भाई। 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो, इन 2 जीरो से क्या हो गए ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर देखो इस जीरो से क्या हो गया ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर अपन भाग देंगे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 5 का नहीं जाएगा अपन 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ऊपर इसमें देते हैं किसका 2 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। और फिर बच गया 8, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 54 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अपने पास देखो क्या बचा है 54 गुणा 11 गुणा 112। बात समझ में आ गई, इधर ही गुणा कर लेते हैं। और बट्टे में क्या बचा 5 बट्टे में सॉरी क्या बचा 5 बचा। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या करेंगे 52 को गुणा करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो गया 54 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया 495। बात समझ में आ गई। अब देखो किससे गुणा करेंगे 112 से। अब क्या करेंगे 112 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, 9 दूनी 18, हाथ की 1, 5 दूनी 10 कितने हो गए 11 हो गए। फिर 1 से 1 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया। फिर आगे देखो 4 9 5 आ गया। बात समझ में आ गई। इसको करते हैं, ये आ गया 8, ये 8 4 कितने आ गए 12 आ गए, हाथ की 1, 10 से 4 14 कितने हो गए 15, हाथ की कितनी लगी 1 लगी। बात समझ में आ गई। फिर देखो ये क्या आ गया 5 1 6 6 9 कितने हो गए 15, 15 एक हाथ की कितने हो गए 16, हाथ की कितनी लगी 1 और 1 लगी 5, ये 1 कितने हो गए 6 हो गए। तो आपके पास क्या आ गया 66,528, 66,528 बटे क्या आ गया 5 आ गया। अब 5 का भाग देते हैं, इसके अंदर कितनी बार जाएगा 5 का भाग जाएगा 1 बार। फिर बच गए अपने 16, तो 5 के कितने हो गए 15, 5 के कितने हो गए 15 हो गए ना। और बच गया 1, फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 दिए गए हो गए 15। फिर क्या है अपने 2 उतारा, 2 में भाग नहीं जाता तो क्या उतार लिया इधर शून्य उतार लिया। बात समझ में आ गई। तो अगला उतारा 8 है, तो ये कितने हो गए 28, तो 5 5 कितने हो गए 25। और देखो क्या बच गया 25, तो अपने पास शेष बच गया 3, यहाँ पे उतारा दशमलव तो हो गए 30, तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपने पास कितना आ गया 13,305 रुपए, 13,305 रुपए आ गए। इसका सोल्व किया तो अब माइनस क्या करना आपको 10,000, माइनस क्या करना आपको 10,000।
देखो कितना आ जाएगा आपके पास 3,305 रुपये और 6 पैसे। ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज, ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आंसर कितना आए, आंसर आ गया आपका 3,305 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई, 5.6 रुपए। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। 10,000 रुपए आपके पास मूलधन है। पहली साल का क्या है, पहली साल दर कितनी है 8% है, दूसरे साल की दर कितनी है 10% है, और तीसरे साल की दर कितनी है 12%। तो अपन ने क्या लिखा है 108 बट्टे क्या हो गया 10, दूसरे साल क्या हो गया 110 बट्टे 100 गए, और तीसरे साल क्या हो गया 112 बट्टे 100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास मान आ गया 13,305.6 पैसे। बात समझ 5.6 आ गए। अब इसको माइनस करेंगे 10,000 से, ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया, और ये क्या अपना मूलधन। तो मिश्र धन से माइनस करेंगे मूलधन को तो क्या आ गया ब्याज आ गया। और आप चाहो तो क्या प्रभावी दर से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इसमें लग जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए मान लिया 8 को और बी किसको माना 10 को। बात समझ में आ गई। फिर प्लस करेंगे 8 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा 100। तो पहले साल की क्या हो गई ये, सॉरी यहाँ पे क्या प्लस होगा, तो 8 10 कितने हो गए 18 प्लस 80 बटे क्या हो जाएगा 100। तो ये देखो क्या है 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इधर देखो 8 के अंदर किसका 10 का भाग देंगे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो ये क्या आ गया 18.8 आ गया। अब देखो इसको मान लो आप ए और बी किसको मानोगे 12% को क्या मान लिया बी मान लिया। बात समझ में आ गई। तो ये दोबारा लगा सकते हो। दोबारा किस प्रकार लगेगा 8.8 प्लस क्या हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 18.8 गुना क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 18.8 प्लस 12 प्लस क्या हो जाएगा 18.8 प्लस क्या गुणा 12 बटे क्या हो जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी प्रभावी दर। तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तरीका क्या रहेगा इसमें इजी रहेगा। ये तरीका कौन सा इजी रहेगा, बात समझ में आ गई। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा 10% वार्षिक रूप से दे ब्याज के रूप में समतुल्य 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर से प्रभावी दर कितनी होगी। प्रभावी दर होती क्या है आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार आपको मैं दोबारा बता दूं। प्रभावी दर क्या होती है, जो अपन रकम लेते हैं उधार देते हैं या लेते हैं उस पे जो ऑल ओवर जो दर लगती है ब्याज की उसको क्या बोलते हैं प्रभावी दर। जिसपे क्या पूरी दर को मिला के अपनी जितनी भी दर लगती है उसको क्या बोलते हैं प्रभावी दर। तो इसको देखो किस प्रकार से निकालेंगे एक बार दोबारा बता दो। इसमें क्या पूछा आपको 3 साल की प्रभावी दर पूछी। दर कितनी है आपको, दर कितने परसेंट है, दर आपके 10% और समय दे रखा आपके कितना 3 साल, और पूछी क्या है प्रभावी दर। तो किस प्रकार से निकालेंगे मैंने पहले बताया था आपको 3 साल के तो क्या करना पहले a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। a प्लस बी क्या होती है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई। तो इधर देखो ये कितने आ गए 10 प्लस 10 बराबर क्या हो गए 20 हो गए। 10 को गुणा किया 10 से तो कितने आ गए 100 बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 21 आ गया। ये तो क्या आ गई 2 साल की प्रभावी दर। अपन को पूछे तीसरे साल की तो अपन ए का मान क्या मानेंगे, या तो 21% मान लो या फिर क्या 10% मान लो, बी का 21 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का अपन मान लेते हैं 10%, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अपने 2 साल की प्रभावी दर निकाल ली। अगर आपको 2 साल की प्रभावी दर पूछे तो आपको इस प्रकार से निकालनी है, और अगर 3 की पूछे तो क्या 2 की निकाल ली और इसमें ऐड कर देंगे तीसरी साल की। तो इसमें क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 21 प्लस 10 कितने होते हैं 31 31 हो गए, प्लस क्या हो जाएगा इसको गुणा किया तो कितना आ गया 210 बटे 100। जीरो से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया। फिर देखो अपने पास क्या बच गया नीचे 10 बच गया, तो क्या बच गया 31 प्लस क्या हो गया 21 बटे 10 हो गया। अब देखो 10 का भाग देंगे 21 में तो कितनी हो जाएगा 2.1 बार, तो इसको ऐड करेंगे 31 प्लस 2.1 बराबर क्या हो जाएगा 33.1। बात समझ में आ गई। 33.1%। ये क्या हो गया आपके प्रभावी दर हो गई। एक बार दोबारा देखो क्या पूछा आपको 10% वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के समतुल्य 3 साल की
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रभावी दर कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आया था, बात समझ में आ गई। एसएससी जीडी में इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो देखो क्या है, दर आपको क्या दे रखी है, 10% दे रखी है, समय दे रखा 3 साल। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, 2 साल की दर, a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, a गुणा बी बटे हो गया 100। बात समझ में आ गई। a क्या है, पहली साल की दर है, b क्या है, दूसरे साल की। अलग अगर पहले साल की दर अलग होती, दूसरे की अलग होती, तो अपन क्या अलग अलग लिख लेते, लेकिन इसमें क्या दर सेम है। तो पहले साल में अपन 10% है, दूसरे साल में कितनी है 10%। इन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 10 बटे क्या हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का योग कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 21 आ गया। अब देखो आपने 2 साल का मान लिया 21% और तीसरे साल का क्या माना 10%। बात समझ में आ गई। अब इसको मान लिया आपने a, इसको मान लिया b। अब देखो इनको दोबारा a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a मान लिया 21%, b को कितना माना अपने 10%, प्लस क्या हो जाएगा 21 गुणा 10 हो गया बट्टे 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2.1। तो 31 प्लस 2.1 कितने हो गए 33.1 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, 14,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रभावी दर समझाने के लिए लिया। बात समझ में आ गई। क्या दिया, 14,000 रुपए है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर आपको ब्याज पूछे इस प्रकार से, देखो मिले आपको दर मिले, तो आप क्या करोगे, प्रभावी दर की सहायता से सीधा सीधा क्या आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको सीधी याद हो जानी चाहिए, 10% की 2 साल की प्रभावी दर कितनी है 21 है। अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। वही a प्लस बी वाली फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत है नहीं। 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये तो हो गया 20। इन दोनों का ऐड किया कितना आ गया 20, प्लस हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा 100 और बटे क्या हो गया 100। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। तो प्रभावी दर कितनी आ गई आपकी 21% आ गई। अब क्या करोगे, 14,000 का आप क्या निकालो, सीधा सीधा 21%। 14,000 का क्या निकालना आपको 21%, वो क्या जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब गुणा करते हैं 140 को गुणा करेंगे 21 से। बात समझ में आ गई। तो ये कितने आ गए, पहले आ गया 0, फिर 4 1 आ गया, फिर नीचे अपन ने किया तो क्या आ गया 2 को गुणा किया 0 से कितना आ गया 0, 4 से किया तो 8 आ जाएगा, 2 एकम 2। तो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया। तो 2,940 रुपए क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 2,940 रुपए। तो सीधा सीधा आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। और वैसे आप फॉर्मूले की सहायता से करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। कितना है 14,000 रुपए है आपके पास, गुणा दर कितनी है 10%, तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के देखते हैं एक बार। 1 प्लस क्या हो जाएगा r बटे 100 की पावर 2। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है 14,000 गुणा हो जाएगा 110 बटे 100 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और माइनस आपको क्या करना p प्रिंसिपल आपको क्या करना माइनस क्या हो जाएगा 14,000 रुपए, माइनस क्या हो गया 14,000 रुपए। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा 14,000 गुणा 11 को गुणा किया किससे, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 बटे क्या हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई। तो अपने पास क्या आया देखो 14,000 गुणा 121 बटे 100 और माइनस करोगे आप 14,000 से, तो आपके आंसर क्या आएगा, आंसर आपका वही आना है। कितना आएगा देखो यहाँ पे 2,940 रुपए। बात समझ में आ गई। आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, या मैंने एक तरीका और बताया था, किसी तरीके से करो, आपके आंसर वही आने। बात समझ में आ गई। तो देखो ये अपन ने क्या किया, ये प्रभावी दर मैंने बार बार बता दिया, आप इसकी सहायता से कर सकते हो। ऑल ओवर रेट कितनी आ गई दोनों साल की 21% आ गई। तो आप 14,000 का क्या निकाल दो 21% निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है 2,940। ये क्या आ गया ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। दूसरा अपन ने फॉर्मूला लगाया, आर क्या अपनी रेट है, रेट कितनी है 10%। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ये क्या समय, यहाँ पे क्या था टी बराबर क्या 2 साल,
क्वेश्चन में आपको दे रखा है। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे और माइनस करेंगे, ये क्या जाएगा आपके मिश्र धन आएगा, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन बराबर क्या हो गया ब्याज। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपके आंसर कितना है 2940। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।